मेरा खिदमत का सफ़र ही मेरे सियासत में आने का सबब बना। और फिर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो दोस्त मुझे मिले और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। जब बलूचिस्तान के अंदर गए और थरपारकर में सफ़र किए, सैलाबों में काम किया, चतराल गए, वज़ीरिस्तान गए, कश्मीरी मुहाजिरीन को देखा, पाकिस्तान के गरीब तबकों को देखा, तो समझ ये आई कि हम इंडिविजुअली जितना भी काम कर लें, जब तक एक सिस्टम डेवलप नहीं होगा, हम पाकिस्तान के आवाम के हालात को बेहतर नहीं कर सकते। कि आज भी अगर 80% लोगों के लिए अगर पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है और इनके पास दवाई की सहूलत नहीं है और 2 वक्त का रोटी ही सबसे बड़ा मसला है, और आज हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते वसाइल की कमी की वजह से और माशी मसाइल की वजह से, और एक तबका अमीर से अमीर तरीन होता चला जा रहा है और दूसरा तबका अपने बच्चों को पढ़ाने से भी कासिर है, उनको दूध पिलाने से भी कासिर है। तो ये हालात ने मुझे इस धारे पे ला के खड़ा किया कि हम जो ये रिलीफ का काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ये चलता तो चाहेगा मगर इससे निज़ाम नहीं बदलेगा। तो जब तक पाकिस्तान का निज़ाम नहीं बदलेगा, और निज़ाम भी वो जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे जिसे मदीने में नाफिज किया, और मुहाजिर और इंसार ने जिस तरह एक दूसरे की मदद की, पूरा सिस्टम और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। इंसाफ जब तक सबके लिए नहीं होगा, सेहत का मामला सबके लिए आसान नहीं होगा, तालीम सबका हक नहीं होगा, लड़की लड़कों दोनों को मैदान में नहीं लेके आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और फिर जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, इनकी ज़िंदगी देख के इतनी तकलीफ़ होती है कि इन्होंने अपने मसाइल को तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा लिया, मगर आवाम के मसाइल जूं के तू क्या रहे, पीछे चले जाते रहे। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले हमसे आगे निकल गए, हम माशी तौर पे भी पीछे गए, माशरती तौर पे भी पीछे गए, तशख़्ख़ुस भी हमारा ना रहा। कानून के बारे में दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, हमारा अदालती निज़ाम क्या है, हमारा पुलिस का सिस्टम क्या है, हमारे रोड रास्ते किस तरह हैं, हमारे देहाती ज़िंदगी इतनी बैकवर्ड है कि दुनिया जिसको बिल्कुल म्यूज़ियम में समझती है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री हैं, हमारे देहात वो है। हमारा बलूचिस्तान आज लोगों से सदियों पीछे है। हमारे थरपारकर की लाइफ वो है कि जब दुनिया में बिजली भी नहीं थी, और जब दुनिया में कंप्यूटर भी नहीं था, जब दुनिया में सड़क भी नहीं थी, अगर वो ज़िंदगी आप देखना चाहें तो पाकिस्तान के इलाके वो मौजूद हैं जहाँ ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना पानी है, ना खाने पीने की कोई बेहतर ज़िंदगी है। तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो फिर हमने तय किया कि हम सब मिलजुल के पाकिस्तान की सियासत को बदलने के लिए, इस निज़ाम को बदलने के लिए और ख़िदमत की सियासत को राइज करने के लिए मैदान में आएंगे। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के भाइयों ने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हम सियासत में आए हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहली ज़रूरत इस्लाम है। इस्लामाबाद हमारी पहली ज़रूरत नहीं है, इस्लाम हमारी पहली मंजिल है। हम सबसे कहते हैं कि पाकिस्तान में कुर्सी इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आयतल कुर्सी का अकीदा बड़ा मसला है, कि इस मुल्क में आयतल कुर्सी का अकीदा चाहिए। सब कुर्सी के लिए भाग रहे हैं, नहीं, आयतल कुर्सी जो अल्लाह ताला उसमें कह रहा है वो हमारी ज़रूरत है। इस्लामाबाद हमारी मंजिल नहीं है, इस्लाम हमारी पहचान है। तो इसको पहचाने। जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौमी असम्बली के बाहर लिखा गया है, उसको अंदर क्यों नहीं लिख के जाते? तो ये वजह है सियासत में आने की।